नहीं तो ये किसान भड़केंगे और भड़केंगे तो ये भड़ भाटी जैसलमेर है, आग लग जाएगी जैसलमेर में। के अंदर ऐसी आग लगेगी, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को निकलने का समय नहीं निकलेगा, उनको मार्ग नहीं निकलेगा कि जाए कहाँ। ऐसा आंदोलन पता पड़ेगा जैसलमेर पूरी आएगी तब, अन्यथा मेरे को मत आने देना। यहाँ पर सरकार से निवेदन है, वहाँ पे दफनाई हुई खिचड़ी आएगी बीजेपी। अब देख लें, नहीं तो वोट के लिए टन टन गोपाल है बीजेपी। ओरण गोचर बचाकर जो यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे, क्या पूरी मांग है, इसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। जो ओरण प्रेमी यहाँ मौजूद है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जैसलमेर कई सैकड़ों सालों से ये जैसलमेरियों की ज़मीन है, तो इसमें जितना किसान और जवान दो चीज़ है। नारा बोलते हैं जय जवान जय किसान, तो जवान एकता किसान एकता। किसान पूरा ही एकता करके कलेक्टर महोदय के आगे आवे और अपनी मांग रखे कि हमारे को ज़मीन हमारी आवंटन हो। तो उसकी खातेदारी ज़मीन में से, पिता की ज़मीन में से खातेदारी ज़मीन काट करके 25 बीघा हर आदमी को आवंटन हो, तो हमारे ये किसानों का बिल्कुल काफ़ी संतोष हो जाएगा। नहीं तो ये किसान भड़केंगे और भड़केंगे तो ये भड़ भाटी जैसलमेर है, आग लग जाएगी जैसलमेर में। तो हमारा यही हाथ जोड़ करके कलेक्टर महोदय जी से, एसपी साहब से, वतन लाल जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है। यहाँ पर कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, यहाँ हम 33 कौम एक साथ होकर के। ये जो भाजपा सरकार और किसानों की सरकार है, क्या लगता है? किसानों की सरकार है, लेकिन नेता लोग आगे आवे और इस मुद्दे को उठावे और किसानों का कंधे से कंधा मिला करके उसको जमीन आवंटन करवावे, तब हम मानेंगे। बीजेपी कांग्रेस जो भी नेता है वो किसानों का साथ दे, तब हम मानेंगे। आप कौन सी पार्टी से बिलोंग? मैं बीजेपी पार्टी का हूँ। तो आपकी डबल इंजन सरकार होते हुए भी? मैं बीजेपी पार्टी का हूँ, लेकिन बीजेपी पे पहले कांग्रेस ने न्याय किया था, अब कर रही है बीजेपी। कांग्रेस ने 32,000 बीघा जमीन के पीछे पड़ूंगा मैं। दीपावली के बाद में मैं यहाँ पर मेरा झोली डंडा लगाऊंगा, पता पड़ेगा जैसलमेर पूरी आएगी तब, अन्यथा मेरे को मत आने देना। यहाँ पर सरकार से निवेदन है कि किसानों को जमीन आवंटन हो और रिकॉर्ड में दर्ज कर दो, गोचर हटा दो, अतिक्रमण। कांग्रेस सरकार में 32,000 बीघा ओरण में दर्ज हुई थी। बहुत अच्छा किया, हम उस कांग्रेस की सराहना करते हैं। कांग्रेस का काम ये बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसे नेता हो। आपकी सरकार क्यों नहीं करी है? आपकी सरकार क्यों नहीं करी? अब सरकार को देखेंगे, देख रहे हैं, अब चल रही है ना सरकार, कहाँ जाएगी बीजेपी। अब देख रहे हैं, नहीं तो वोट के लिए टन टन गोपाल है बीजेपी के लिए। क्या लगता है पंचायत राज चुनाव में बीजेपी से है हम, लेकिन पहले हमारे पूरे जैसलमेर वासियों का सहयोग दो, काम करो, तो हम बीजेपी के साथ है, सब काम करेंगे, सब होगा। किसानों के ऊपर, किसान और जवान की रक्षा बहुत जरूरी है। किसान पर भारत पड़ रहा है, 80% जनता गांव में रह रही है, तो इसलिए छोटू सिंह विधायक से मैं कहता हूं वो तो हंसते हंसते यहाँ आए और इस किसानों को मुद्दा को लेकर के खुद यहाँ धरना मारे। बिल्कुल, आप बताइए, क्या कुछ 3 दिन से धरना चल रहा है, क्या कुछ आगे रहेगा? आगे अब देखो, धरना 3 दिन से चल रहा है, न तो कोई राजनेता आ रही है। हमारा धरना जारी है। जैसलमेर की प्रत्येक वासी से अपील है, हमारी ओरण गोचर आगो नदी तालाब और सोलर एवं विंड एंड सीमेंट कंपनियों से बचाना है हमें। जैसलमेर का प्रत्येक जागेगा, जैसलमेर जागेगा। और हमारी जैसलमेर वासियों से अपील है कि आप जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? समय तो अब जागने का है, उसके बाद में वो हाल हो जाएंगे। अब हम जैसे कल हमारा वो एक मार्च होगा जैसलमेर में गढ़ीसर से यहाँ, और उसके बाद में हम आह्वान करेंगे और जैसलमेर के प्रत्येक वासी, जैसलमेर के जैसे उपखंड है और ग्राम पंचायत है, वहाँ पर आह्वान होगा और प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे धरना होगा और वहाँ से लोगों का आह्वान होकर एक बार एक महा आंदोलन होगा। फिर कलेक्टर महोदय को भी आना पड़ेगा और जैसलमेर के जनप्रतिनिधियों को भी जागना पड़ेगा। वो अब नहीं जागेंगे तो कहाँ जागेगा? और तो जैसलमेर बचेगा ही नहीं। अब आप ओरण गोचर आगोर नदी तालाब इनको ही अलॉटमेंट कंपनियों के नाम कर रहे हो, तो जैसलमेर कहाँ जाएगा? और जाने का समय नहीं। अब हमारे पशुपालन पर निर्भर है जैसलमेर जिला, और जैसलमेर जिला कहाँ जाएगा आप बताओ? ज़मीनें पूरी अलॉट कर दोगे, भूमिहीन है उनको अलॉट नहीं की जा रही है। आप जैसलमेर की कंपनियों को अलॉट कर रहे हो, तो जैसलमेर कहाँ जाएगा? तो ओरण टीम ने अच्छा प्रयास किया, 5-7 साल से कर रहे हैं सुमेर जी, गोपाल जी, और इनके अच्छे प्रयासों से अब जैसलमेर जाग चुका है। जैसलमेर का हर आदमी जाग चुका है। और जो 3 दिन पहले यहाँ पर आंदोलन हुआ था, जनसैलाब उमड़ा था, वो किसी के आह्वान पे नहीं, और हर आदमी की जैसलमेर की प्रत्येक वासी की पीड़ा थी, पीड़ा के अंदर आए थे। और आज भी जैसलमेर के अंदर पीड़ा है, जनप्रतिनिधि को भुगतना पड़ेगा। आने वाले पंचायती राज में ये भुगतना तय है।
और पहले अगर जनप्रतिनिधि जाग जाए तो ठीक है। अब देखो सरकार करे एक पेड़ माँ के नाम, हजारों पेड़ आप काट रहे हैं। आपने देखा ना बरियाड़ा में रविंद्र जी भाटी ने वहाँ पे दफनाई हुई खिचड़ियाँ निकाली है। तो अब क्या हो रहा है, खिचड़ी को ही राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ और खिचड़ी को ही काट रहे हो। हजारों पेड़, उन पेड़ को लगने में कितने सालों लगे। खिचड़ी का पेड़ कई सालों 400-500 साल तक रह सकता है, 5000 साल तक रह सकता है। उन पेड़ों को काट रहे हो और अब पेड़ लगा रहे हो। अब आज चल रहा था करोड़ों रुपए जैसलमेर में पेड़ों के नाम सरकार खा गई, प्रशासन खा गया। आज चल रहा था सोशल मीडिया पे करोड़ों के हजारों पेड़ों का घोटाला हो रहा है। अब पेड़ कहाँ लगा रहे हो। और एक तो हमारे वन विभाग के जितने एरिए थे जो लगाए हुए थे, पौधे लगाए हुए थे, उनको राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, बिल्कुल दर्ज नहीं, उनको भी कंपनियां अलॉट कर रही। अब देखो जैसलमेर का क्या हाल हो रहा है। अब जैसान नहीं जागा तो आने वाले समय में जैसान का कुछ नहीं रहेगा। हमारी धरोहर है, जैसे छतरियाँ हैं, ये किले हैं, हर चीज़ धरोहर है, हमारे मंदिर है, ट्रस्ट है। अब उनके पास ही ज़मीनें अलॉट कर रहे हो। जैसे खड़ीन के आगोर आप सीमेंट कंपनियों को अलॉट कर रहे हो, तो फिर वो आगोर के अंदर खड़ीन कैसे भरे जाएंगे। जैसे सरसों है, उनके अंदर गेहूँ है, चने हैं, हजारों बोरियाँ होती है। जैसलमेर का आजीविका है, आम आदमी की हजारों बोरियां होती है। आप उनके खड़ीनों के आगोरों को अलॉटमेंट कर रहे हो, तो उसके बाद में क्या होगा। हमारी मांग यही है कि जैसान का प्रत्येकवासी आएगा, आने वाले समय में जैसान के अंदर ऐसी आग लगेगी, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को निकलने का समय नहीं निकलेगा, उनको मार्ग नहीं निकलेगा कि जाए कहाँ। ऐसा आंदोलन होगा और जैसान का प्रत्येकवासी जागेगा और हमारी ओरन गोचर आगोर को हम राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे। बिल्कुल, ये जो धरना प्रदर्शन है पिछले 3 दिन से चालू है और आज जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा।